हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल एचडी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 में एक्सरसाइज 1 का सारे जो एक्सरसाइज पार्ट थे 1.6 तक सोल्व कर लिए हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे हम प्रश्नावली 2 का, जिसका नाम है बहुपद। तो देखिए, इसके सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चर और अचर के बारे में। किसके बारे में? चर और अचर के बारे में। देखिए, ये आपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो चर होता है, तो देखिए चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब इसका मान हम चेंज भी कर सकते हैं। और इस चर को देखिए एक्स वाई जेड एस टी अंग्रेजी वर्णमाला के इन वर्णों से लिखा जाता है। जैसे चर को एक्स वाई जेड एस टी इनसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो एक से लिखा हुआ है, अब हम एक्स की जगह पर देखो कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, यानी कि हम अपने सुविधा अनुसार कुछ भी यहाँ पर इसको मान सकते हैं। लेकिन देखो, अचर वह राशि होती है जिसका मान फिक्स होता है। जैसे मान लो 2 है, अब 2 का मान 2 फिक्स ही है, 2 का मान 3 नहीं हो सकता, 2 का मान 4 नहीं हो सकता। जैसे 5 है। कुल मिलाकर यानी कि जो गिनतियाँ हैं हमारी, वो हमारी अचर कहलाती हैं, यानी कि जो संख्या है वो अचर कहलाती हैं। और चर क्या है? जैसे एक्स वाई जेड, इनसे हम इसको लिखते हैं, यानी कि इनका मान हम चेंज कर सकते हैं या इनका मान कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई चर और अचर की। अब देखते हैं हम बहुपद क्या होगा। तो देखिए, बहुपद में देखिए, ये जो चर हैं, हम इसमें केवल एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस 2, हम इसको लिख दें एक्स प्लस 2, या हम इसको लिख दें एक्स प्लस 3, या हम लिख दें 2x² प्लस 3। इस तरह से अगर हम लिखें तो ये जो बने, ये हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें पद कैसे देखेंगे? देखो, यहाँ पर जो ये प्लस का साइन आ रहा है ना, तो इससे पहले वाला ये एक पद है, इसके बाद ये एक पद है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने पद है? 2 पद है। इसमें भी देखो, ये एक पद है, ये एक पद है, ये कितने पद है? 2 पद है। ऐसे जैसे मान लो 3x प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2, इस तरह से। तो देखो, हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 में 4 जोड़ सकते हैं तो 7x प्लस इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो 5। इस तरह से ये भी देखो एक पद, ये भी एक पद। तो इस तरह से ये कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ऐसे ही बहुत से और आगे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन जो रूपों में इसको लिखा जाता है, ये हमारा होता है बहुपद। अगर हम इसके सामान्य रूप की बात करें कि बहुपद को सामान्य रूप में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए, एक बहुपद जिसमें चर एक से, उसको px के रूप में लिखा जाता है। और बराबर देखो कैसे लिखते हैं, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस, इस तरह से ये चलती रहेगी और इधर रुकेगी ये a2x² प्लस a1x प्लस a0। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे an-1 a2 a1 a0, ये तो हमारी अचर संख्या रहेंगी। और ये जो x दे रखा है, ये हमारा चर रहेगा। क्या रहेगा? ये हमारा चर रहेगा। और इसके ऊपर देखो, ये जो n लगी हुई है, ये इसकी चर की घात होगी। क्या होगी? सॉरी, ये इसकी बहुपद की क्या होगी? ये घात होगी। तो ये होगी बहुपद की घात। तो इस रूप में एक चर वाले बहुपद को लिखा जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इसके जो पदों के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार से बांटा जाता है। तो हम देखिए, यहाँ पर बात करते हैं एक पदी बहुपद। क्या बात करते हैं? एक पदी बहुपद की, एक पदी बहुपद। तो देखो, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि एक पदी, यानी कि एक पद। तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम मान लें 3x है, या केवल 3 है, या 4x है। तो देखो, ये सब एक ही पद है इनमें, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। बात आती है द्विपदी बहुपद की। तो द्विपदी बहुपद, देखो, मैं इनकी परिभाषा केवल ऐसे बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए,
द्विपदी बहुपद। अब यहाँ पर देखिए नाम से पता चल रहा है कि द्विपदी यानी कि या द्विपद बहुपद। तो यहाँ पर देखो द्विपदी यानी कि दो पद, तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तो हम इसकी उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 3x + 2, 4x + 2, इस तरह से। तो इनको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। ऐसे ही एक आएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यह आ गया त्रिपदी बहुपद। तो देखो इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि त्रिपदी यानी तीन पद। तो ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं 3x + 4y + 2। अब ये देखो इसमें हालांकि दो चर आ गए, लेकिन देखो एक पद, दो पद और तीन पद, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। अब देखो अब बात करते हैं हम बहुपद की घात की, किसकी, बहुपद की घात की। तो देखो घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है। तो बहुपद की घात, पहले हम बहुपद की घात देख लेते हैं, घात क्या चीज़ है। तो देखो बहुपद की घात किससे कहेंगे, देखो कोई भी एक बहुपद है तो उसमें जो चर है उसकी जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। इसकी देखो मैं परिभाषा आपको नोट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी बहुपद है, मान लो बहुपद px में चर x की, देखो यहाँ पर चर x है, बहुपद px में चर x की अधिकतम घात कितनी, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात ही बहुपद px की घात कहलाती है। तो देखो क्या समझा कि बहुपद px में जो चर है उसकी अधिकतम घात ही बहुपद px की घात कहलाती है। अब देखो हम यहाँ पर उदाहरण से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास px बराबर लिखा हुआ है x + 1, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास इसमें चर कौन सा है, x है, हमें एक से मतलब नहीं है, चर एक से। तो इसकी घात कैसे देखेंगे, देखो घात यहाँ ऊपर लिखी जाती है, जैसे हम लिखते हैं 2 की घात 2, तो यहाँ लिखते हैं 2 की घात 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे ऊपर, इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक होता है, यहाँ पर घात में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक घात होती है। तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 1, कितनी होगी, 1 होगी। वैसे देखो px बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इस बहुपद में चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इस वजह से इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2 होगी। कुल मिलाकर हमें क्या देखना है, जो चर दे रखा है उसकी अधिकतम घात देखनी है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है px बराबर, तो देखिए px बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 3x³ + 4x² + 2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 3 है। तो मतलब इसकी x की घात कितनी हुई, इसमें अधिकतम 3 हुई। तो इसका मतलब ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। तो इस तरह से हम बहुपद की घात देखेंगे। अब बात करते हैं हम बहुपद जो है घात के आधार पर कितने प्रकार का होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे, देखिए अगर एक घात है तो उसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अगर बहुपद की घात 1 है तो उसको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। तो आप परिभाषा नोट कर लेना, मैं परिभाषा बोल देता हूँ। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो वह रेखिक बहुपद कहलाता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो x + 1 है, 2x + 2 है, 3x + 4 है, ये सब जो है देखो इनमें सब में चर की घात 1 है तो बहुपद की घात भी 1 ही है। तो इस तरह से ये क्या कहलाएंगे, रेखिक बहुपद कहलाएंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है द्विघाती बहुपद। क्या आता है, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर अगला आता है द्विघाती बहुपद। तो देखो द्विघाती बहुपद में हम कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो द्विघाती मतलब दो घात। तो यहाँ पर हम परिभाषा क्या लिखेंगे,
ऐसा बहुपद जिसकी दो घात हो या दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। अब इसकी हम देखो, इसका अगर हम सामान्य रूप लिखें, यहाँ पर देखो रैखिक बहुपद का भी अगर हम सामान्य रूप लिखें, यानी कि किस रूप में होता है, तो ये होता है ए एक्स प्लस बी के रूप में। किस रूप में होता है? ए एक्स प्लस बी के रूप में। यहाँ पर ए व बी जो है वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर हैं, और एक्स हमारा क्या है? चर संख्या है। वैसे अगर हम द्विघाती बहुपद की बात करें तो इसको लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या है यानी कि अचर हैं, और एक्स यहाँ पर क्या है? चर है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये एक क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अगर और बात करें हम तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब बात करते हैं हम त्रिघाती बहुपद की, तो हम यहाँ पर केवल 3 घात के बहुपद ही पढ़ेंगे, तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो अब देखो त्रिघाती बहुपद मतलब 3 घात, यानी कि 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। या ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो, वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, देखिए जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये जो बहुपद है ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर घात के लिए आपको क्या करना है? जो x की अधिकतम घात है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद और घात के आधार पर रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम इसकी प्रश्नावली 2.1 की तरफ। हाँ देखिए एक्सरसाइज 2.1 इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर देखो हमें क्या चेक करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसके सवाल है, तो हमें इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है तो हमें उसका कारण भी बताना है, नहीं है तो भी इसका कारण बताना है। तो देखिए सिंपली क्या देखना है, एक चर, सबसे पहले तो हमें एक चर देखना है, और बहुपद की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो चर है उसकी जो घातें हैं सभी घातें पूर्णांक में होना चाहिए, यानी कि कोई भी जैसे बटे में नहीं होना चाहिए, या पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या अंडरूट में नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये नहीं होनी चाहिए घात में, तभी जो है वो हमारा बहुपद कहलाएगा। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे कि इसमें एक चर है या दो चर हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, केवल एक ही चर दे रखा है, x ही दे रखा है बस, तो एक चर है। अब देखिए इसकी घातें हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर घात 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यह एक चर, एक चर, चर कौन सा है? चाहो तो आप लिख सकते हो x में बहुपद है। क्या है? यह एक चर में बहुपद है, सिंपल सी बात। अब दूसरा देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर है दूसरा वाई स्क्वायर प्लस अंडरूट 2। अब देखिए हमें केवल चर की घातें देखनी है, बाकी अचर का नहीं देखना है। तो देखिए चर यहाँ पर वाई है और इसकी घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा? एक चर में एक चर, चर कौन सा है यहाँ पर? वाई है, वाई में क्या है? ये बहुपद है, तो ये बहुपद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है 3 अंडरूट टी प्लस टी इंटू अंडरूट 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडररूट टी, देखिए अंडरूट टी, यहाँ पर चर टी है, चर तो एक ही है लेकिन चर की घात यहाँ पर देखो 1 है, लेकिन यहाँ पर कितनी? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू टी की घात 1/2 प्लस टी अंडरूट 2, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी घात कितनी आ गई? 1/2 आ गई, जबकि मैंने आपको अभी बोला था कि इसकी जो घातें हैं वो हमेशा पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1/2 में आ रहा है, अगर इसको हम सोल्व करें तो 0.5 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो चर दे रखा है इसकी घात क्या है? पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम क्या लिखेंगे? एक चर में तो है, एक चर में है, देखो ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन
बहुपद बहुपद नहीं है। भाई एक चर तो है इसमें लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर टी की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे एक पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या लिखा है इसमें हमने? एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि चर टी की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं इसका फोर्थ। देखो y प्लस 2/y। अब देखो ये यहाँ पर बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है y प्लस 2। जब भी हम बटे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं यानी कि गुणा में ले जाते हैं तो उसकी जो घात है उसका चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब 1 प्लस की है ऊपर जाएगी तो 1 किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर तो है क्या? 1 है प्लस की, लेकिन यहाँ पर माइनस की 1 आ रही है क्योंकि यहाँ अब देखो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो सेम टू सेम इसमें भी यही जो थर्ड में लिखा यही आ जाएगा। क्या लिखेंगे? एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। भाई एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि क्या लिखेंगे कारण? क्योंकि चर y की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे इसमें। अब देखो अगला है हमारा इसका पांचवा। तो यहाँ पर x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इसने क्या दे रखा है कि देखो चर की घातें तो पूर्ण संख्या दे रखी हैं लेकिन यहाँ पर चर कितने? 1 2 3 चर दे रखे हैं। जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 चर दे रखे हैं, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये बहुपद तो है, देखो बहुपद तो है ये लेकिन एक चर में नहीं है भाई, लेकिन बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने चर दे रखे हैं? 3 चर दे रखे हैं क्योंकि यहाँ 3 चर कौन कौन से हैं? एक से y है और t है। बस सिंपली कुछ नहीं करना, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें देखिए हमसे क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का गुणांक प्रश्न दे रखे हैं, उनमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है दूसरे के ये जो बहुपद दे रखे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो पहले देखिए हम शब्दों को समझ लेते हैं। गुणांक, देखिए गुणांक का मतलब यहाँ पर देखिए गुणा शब्द आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर से कौन सी संख्या यहाँ पर गुणा हो रही है। तो हमें देखिए इसमें केवल हमें एक्स स्क्वायर को ही देखना है, बाकी अदर संख्या को नहीं देखना, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या देखेंगे, देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर। इसके साथ देखो कुछ भी गुणा में नहीं दिख रहा है, कोई भी संख्या इसके साथ गुणा में नहीं दिख रही है। इसका मतलब इसके साथ गुणा में कितना है? 1 है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्स स्क्वायर या कोई भी चर दे रखा हो, अगर उसके साथ गुणा में कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसके साथ गुणा में 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखेंगे भाई? कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब देखो अगर इसके आगे यहाँ पर ये प्लस भी हमें देखना है, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस में लिखेंगे गुणांक को, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा देखते हैं। इसमें है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब।
ये है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर चिन्ह देखो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस का एक। तो इसमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 लिख दिया। इसके बाद देखो तीसरा है, इसका तीसरा पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको पाई बोला जाता है। जब आगे सवाल करेंगे तो आपके ये आएगा, इसका उपयोग होगा क्षेत्रफल वाले प्रश्नावलियों में। तो यहाँ पर देखो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, हमें केवल एक्स स्क्वायर देखना है, ये एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसके अलावा जो लिखा हुआ है वही इसका गुणांक होता है। तो यहाँ पर देखिए गुणांक कितना है इसका गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, बचा क्या है π/2। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, वो है √2 × x - 1, ये है। अब यहाँ पर देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है, देखो यहाँ पर केवल एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक भी नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्या लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो हमें क्या लिखना है, 35 घात का द्विपद, 35 घात का एक द्विपद लिखना है, द्विपद बहुपद, और एक क्या लिखना है हमें, 100 घात का एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये हमें लिखना है। तो देखो हमने अभी पढ़ लिया कि द्विपद बहुपद और एक घात बहुपद किससे कहेंगे। यहाँ पर देखो द्विपद बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 घात का द्विपद बहुपद। तो देखो हमें क्या करना है, एक चर लेना है और उसकी घात कितनी लगानी है, 35 लगानी है। जैसे मान लो हमने एक से चर ले लिया, अब इसकी घात 35 लगानी, तो यहाँ पर हम 35 लिखेंगे, ये हमने 35 लिख दिया। अब ये तो एक चर हो गया, हमें चाहिए 2 चर, सॉरी हमें चाहिए द्विपद, ये तो एक पद हुआ, हमें द्विपद चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी कर देंगे, जैसे हम +3 कर देते हैं। तो देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब घात यानी कि चर की घात कितनी है, 35 है, यही हमसे पूछा है कि 35 घात का द्विपद बहुपद। तो हम क्या लिखेंगे, x की घात 35 + 3, ये हमारा इसका आंसर होगा। एक पूछा हमसे 100 घात का एक पदी बहुपद, कौन सा, एक पदी बहुपद, ये हमसे पूछा है। देखो घात 100 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ये हमने चर लिख दिया, इसके ये घात 100 लगा दी, अब ये एक पद हो गया, हमें एक पद ही चाहिए, केवल घात कितनी चाहिए, 100 चाहिए। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है, ये इस तरह से करना है। देखिए इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है, बहुपद की घात लिखना है भाई। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 5x³ + 4x² + 7x, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात हम लिख देंगे, की घात बराबर। तो देखो इसकी घात कितनी होगी, घात कैसे देखेंगे, जो चर दे रखा है उसकी अधिकतम घात देखेंगे। तो देखो यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा है हमारा 4 - y²। अब लिखेंगे की घात बराबर।
देखो यहाँ पर चर कौन सा दे रखा है, y दे रखा है। अब देखिए y की घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो y की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 5t माइनस √7 की घात, यह हमारा क्वेश्चन है 5t माइनस इसकी घात बराबर। देखो यहाँ पर हमारा चर कौन सा है, t है। अब t की घात कुछ नहीं है, मतलब एक घात है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 3। यहाँ पर देखो इसमें देखिए चर नहीं है, केवल अचर दे रखा है। ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन ये कौन सा है, अचर बहुपद है। तो इसकी घात देखिए, किसी भी अचर बहुपद की घात 0 होती है, कितनी, 0 होती है। तो यहाँ पर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि ये बहुपद दे रखे हैं और इसमें हमें रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ये हमें इसमें से छांटने हैं या बताने हैं कि कौन कौन से रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। देखिए रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो। तो रेखिक बहुपद पहले हम एक घात वाले बहुपद देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है एक 1 + x, यानी कि ये 4th नंबर का है। 1 + x ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा 5वें नंबर का 3t। इन दोनों में देखिए चर की घात कितनी है, 1 है। तो ये हमारे रेखिक बहुपद होंगे। इसके बाद बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए इसकी घात 1 है और इसकी 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। तो एक ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा नंबर 1 पे, x² + x। इसके बाद देखिए एक ये हो जाएगा नंबर 3 वाला, क्या है, y + y² + 4। ये भी हमारा द्विघाती बहुपद होगा। और एक होगा नंबर 6 वाला r²। ये सभी द्विघाती बहुपद होंगे। त्रिघाती की बात करें तो हम यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर वाला, ये हमारा त्रिघाती है, x - x³। तो क्योंकि यहाँ पर x की घात 3 है, तो इस बहुपद की घात भी 3 होगी। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, हमने इसका प्रश्नावली 2 का यहाँ पर बेसिक पढ़ा और 2.1 के जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं, सबका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद भी देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।